ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 हरे मूंग के दाने से महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उनमें से एक हरे मूंग के दाने उठाना है और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको एक हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। आई बात समझ में। और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है कार्तिकेय जी का स्थान, यहाँ पर आपको करना है दूसरी हरे मूंग के दाने। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और प्रत्येक हरे मूंग के दाने समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है, ठीक। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उनमें से सबसे पहले आपको उन जल को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है और जहाँ जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको जल समर्पित कर देना है। और प्रत्येक जगह जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा जल बचाना है और आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने, ठीक। देखिए, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन बचे हुए जल में आपको गिराना है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और साथ ही जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, जो मनोकामना लेकर आप उपाय करने के लिए आए हैं, महादेव से कहनी है, वो मनोकामना को पूरी करने के लिए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी जल बचे हैं एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, जो भी आपके मन में मनोकामना है। आई बात समझ में। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर माघ मास के महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, पूरी जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, आसपास, यानी कि चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह जो भी करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है तुलसी माता को। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना
है। किस नाम से करना है? ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है तुलसी जी को। आई बात समझ में? परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में गिराना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है, तुलसी माता से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी अधूरी, तुलसी माता जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोग से, बीमारी से परेशान है तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, कल है अष्टमी तिथि का दिन, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए, तो इस विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बीमारी को दूर करने वाला। ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में? देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी बीमारी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते ही कहते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी मतलब बीमारी है, महादेव से कहनी है जीवन से दूर करने के लिए। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर। घर जाकर जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है उन बेलपत्र को। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर, खास करके सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी जीवन में बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन, पूज्य गुरुदेव के अनुसार। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में अटक जा रहे हैं, कार्य कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में कलेश रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना? एक चावल के दाने ले लेना है। ले लिया, चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है बहुत सारे, क्या दिख रहा है? हरे मूंग के दाने, लेकिन आपको लेना है 1 ठो, और हरे मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक समी पत्र। देखिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ से समी पत्र नहीं तोड़ना है, नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे एक समी का पत्ता माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। माघ मास का महीना चल रहा है और कल है शुक्रवार अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 हरे मूंग के दाने, 1 चावल का दाना और 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र है, उन चारों सामग्री को क्या करना है? उन जल में आपको गिरा देना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है,
शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और धन से कहते हुए समस्या, नौकरी से, यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है कहते हुए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर माघ मास के महीने में 2 फरवरी को शुक्रवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, दुकान अच्छे से चलने लगेगी, व्यापार में कभी रुकावटें नहीं आएगी, कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में कभी कलेश नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।